हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट, यानी कि चैप्टर नंबर 4, इसकी एक्सरसाइज चल रही है 4.2 और मैंने क्वेश्चन नंबर इसके 8 के 2 खंड थे मैंने करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की ओर और उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब ना कर भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि ये बराबर इसके आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आएगी। तो भाई आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेंगे। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। भाई ये हमें दिया हुआ है और हमें राइट हैंड साइड लेके आनी है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लिया है और बेफिक्र होकर आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, R1 में x से मल्टीप्लाई, R1 में क्या करेंगे, x से गुणा करेंगे, x इंटू R1। ऐसे ही R2 में क्या करेंगे, y से गुणा करेंगे, y R2। व R3 में क्या करेंगे, z से गुणा करेंगे, R3। जब गुणा करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या होगा, जब गुणा करेंगे तो देखो भाग भी करना पड़ेगा, x से गुणा कर रहे हैं तो भाग भी करेंगे x से, y से भी भाग करेंगे, z से भी भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो लिख लेंगे, तो गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। ऐसे ही यहां वाई स्क्वायर हो गया, वाई क्यूब हो गया, एक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर यहां क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड हो जाएगा। इसको आप कर लेंगे इतना। अब हम क्या करेंगे, देखो C3 कॉलम में से हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लेंगे। C3 कॉलम में से एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लेंगे। तो देखें, लिख लेते हैं C3। तो देखें C3 में से एक्स वाई जेड को उभयनिष्ठ करने पर, उभयनिष्ठ करेंगे यानी कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, देखें भाई 1 अपॉन एक्स वाई जेड पहले से दिया हुआ है, अपॉन में एक्स वाई जेड। जब यहां से एक्स वाई जेड कॉमन निकालोगे तो यहां आ जाएगा इनटू में एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। अब यहां क्या बचा, देखें यहां बचा आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, यहां वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। कितना बचा। अब देखें क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं भाई, अब हमें देखो इन 1 1 1 दिया हुआ, इनको सॉल्व करके किन्हीं को जीरो बना लेना है, ताकि उससे हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, तो देखें हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं, यहां लिख देता हूं मैं भाई R2 इज इक्वल टू R2 माइनस का R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस का R1। यानी R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना, यानी R1 तो ऐसे ही रहेगा ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 ऐसे ही रहेगा। वाई स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करोगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस 1 0। यहां देखें जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस 1 0। अब देखिए भाई, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दिया, एक्स क्यू ऐसे रहने दिया, 1 ऐसे रहने दिया। ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। इसे मैं लिख सकता हूं एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो वाई माइनस एक्स यहां भी है, वाई माइनस एक्स यहां भी है, क्योंकि भाई मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं आपको, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे ही यहां पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी। ये दोनों आइडेंटिटी है, आपको याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन की या इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये दोनों आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखें यहाँ पे y माइनस एक्स है, यहाँ भी y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स मैंने निकाल लिया कॉमन, है ना। तो जब y माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, यहां से निकाल लूंगा मैं z माइनस एक्स। तो देखें y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, यहाँ कितना रह जाएगा, y प्लस एक्स रह जाएगा। जब y क्यूब माइनस एक्स क्यूब है तो y क्यूब माइनस एक्स क्यूब में से y माइनस एक्स निकल गया, कितना बचा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई एक्स बचेगा, और ये टर्म जीरो आपकी ऐसी आ गई। सेम प्रोसीजर यहां पे रहेगा, जेड प्लस एक्स बचेगा, यहां पर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का जेड एक्स, और जीरो आपका ये हो गया, है ना। बहुत ही आसान है। अब देखें अब क्या करेंगे, अब देखें अब इसमें हमें क्या करना होगा। अब देखो इसकी आइडेंटिटी में रफ कर देता हूं, है ना, आपने नोट कर ली होगी। अब इसके आगे देखें, यहां पे कर देता हूं मैं। अब देखें अब हम क्या करेंगे भाई, R1 के C1 के अनुदिश, C3 के अनुदिश, C3 के अनुदिश क्या कर देंगे, इसका विस्तार कर देंगे। यहाँ पे 1 है ना भाई, इसको लेके चलो, इसको छुपा दो इस प्रकार से, तो ये बचा, तो क्या बचा, जो बचा लिख देंगे भाई। देखें भाई y माइनस एक्स ये है, z माइनस एक्स ये है, y माइनस एक्स z माइनस एक्स, जो बचा इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, क्योंकि बात आ रही है इसके लिए। तो मैं C3 के अनुदिश इसका विस्तार कर रहा हूं, तो C3 के अनुदिश ये रहा इस प्रकार से, ये बचा, क्योंकि ये दोनों जीरो हैं, तो इससे बचा, तो ये बचा, तो ये दोनों बचे ना, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो लिख देते हैं इतनी बार। तो y प्लस एक्स, तो देखें y प्लस एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स से, और माइनस यहां देखें जेड प्लस एक्स की इंटू हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स से, ठीक है। तो अब देखें, अब कर देते हैं यहां पे भाई y माइनस एक्स एस आई, जेड माइनस एक्स एस आई। अब यहां पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। ये एक काम करता हूं मैं, थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि, वरना छोटा छोटा दिखाई नहीं देगा आपको, इसलिए अब मैं क्या करता हूं, इधर का रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए कितना है, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे y की जेड स्क्वायर से करेंगे y जेड स्क्वायर हो जाएगा, y की एक्स स्क्वायर से करेंगे y एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो गया y जेड स्क्वायर प्लस y एक्स स्क्वायर, और y की जेड एक्स से करोगे तो x y जेड हो जाएगा, फिर x की करोगे एक्स जेड स्क्वायर हो गया प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी y प्लस एक्स की मैंने इससे इंटू कर दी। अब बात आती है इसकी, अब इसकी इंटू करेंगे तो मैं यहां लिखता हूं माइनस में इसी में, तो z की y स्क्वायर से करोगे माइनस के जेड वाई स्क्वायर माइनस का जेड एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई जेड, फिर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस का वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें कुछ कटने वाले होंगे, कैंसिल कर देंगे, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, देखें माइनस के एक्स क्यू से प्लस का एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखें प्लस के वाई एक्स स्क्वायर से माइनस का वाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस के एक्स वाई जेड से प्लस का एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब देखें भाई और कुछ कैंसिल होना बाकी है, देखें जेड स्क्वायर माइनस का जेड एक्स स्क्वायर प्लस का, अब जो बचा लिख दीजिए, कितना बचा वाई जेड स्क्वायर बचा प्लस के एक्स जेड स्क्वायर और फिर माइनस का जेड वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये बचा।
अब देखें y माइनस एक्स है, z माइनस एक्स है। अब इसमें वाई जेड ये दिया है, वाई जेड ये दिया है, यहां से मैंने वाई जेड कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, यहां से बचा जेड, यहां से बचा माइनस के वाई। अब देखें इसमें देखें और इसमें देखें एक्स कॉमन है, प्लस का एक्स कॉमन निकाल लिया, जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, जेड माइनस वाई। अब देखो यहां भी कॉमन है, कॉमन निकाल लो, कितना बचा y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, यहां से निकाल लिया जेड माइनस वाई। अब कितना बचा आपके पास, यहाँ y जेड बचा प्लस का x, यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो कितना हो गया, यहाँ बचा z प्लस वाई, क्योंकि z माइनस वाई तो बाहर ले चुके। अब देखें यहाँ पे क्या होता है, y माइनस एक्स दिया, होता क्या है, x माइनस वाई होता है ना। साइक्लिक क्रम चेक कर लो भाई, देख लो भाई, अगर x है, ये y है, ये z है, x के बाद y आ रहा, y के बाद z, z के बाद x, तो y के बाद x उल्टा दिया ना, तो x माइनस वाई होगा, माइनस कॉमन निकाल लो, x माइनस वाई, फिर क्या y माइनस जेड होता ना, ये z माइनस वाई है, माइनस कॉमन निकाल लो, प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया y माइनस जेड, और ये z माइनस एक्स सही है, ठीक। अब देखें यहाँ कितना हो गया भाई, x की गुणा कर दो एक्स वाई, और y जेड आपका ये रहा, और जेड एक्स कितना हो गया, ये आ गया, बराबर किसके आ गया, राइट हैंड साइड के, है ना। आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से करिए। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है। तो भाई क्या करते हैं हम इसमें हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले क्या करा हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, x प्लस 4, 2x, यहां पर 2x है, x प्लस 4, 2x हो गया, 2x, x प्लस 4। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर अगर मैं इन सब को जोड़ दूं, यानी कि अगर मैं इन सब को जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, तो देखें भाई मैंने क्या लिखा, R1 इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, तो क्या हो जाएगा कि प्रयोग से, है ना। तो देखो x प्लस 4, 2x कितना हो गया, 5x प्लस 4, यहां भी कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4, यहां कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4, क्योंकि भाई जोड़ देंगे ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में R2 R3 जोड़ो, दो 2 और 2 4 हो गए, और एक 5x प्लस 4, 2x 4x हो गए, एक 5x प्लस 4, 2 2 4 और एक 5x प्लस 4 हो गए, है ना। अब बाकी सब सेम है, 2x यहां कितना है, x प्लस 4, यहां 2x है, यहां 2x है, यहां x प्लस 4 है। अब हम क्या करेंगे भाई, R1 में से क्या करेंगे, 5x प्लस 4 को कॉमन लेने पर, अब लिखोगे R1 में से 5x प्लस 4 को उभयनिष्ठ करने पर, उभयनिष्ठ करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, उभयनिष्ठ करने में 5x प्लस 4 आपका बाहर आ जाएगा, यहां कितना बचेगा 1, यहां कितना बचा 2x, यहां कितना बचा 1, x प्लस 4 2x 1, यहां कितना बचा 2x, और यहां x प्लस 4। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना होगा, यहां पर C2 इजिकल टू C2 माइनस C1 कर दीजिए, है ना। और यहां पे क्या करेंगे, C3 इजिकल टू C3 माइनस का C1 कर दीजिए। तो भाई देखिए अब क्या होगा, 5x प्लस 4 ये है, अब देखो 1 2x ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 में से 2x जाएगा तो माइनस का x प्लस 4 हो जाएगा, और 2x में से 2x गया 0, सेम प्रोसीजर, 1 माइनस 1 0 हो गया, 2x में से 2x गया 0 बचा, x प्लस 4 में से 2x जाएगा, माइनस का x प्लस 4 बचेगा, है ना। तो अब ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5x प्लस 4 किसके, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, चाहो तो लिख सकते हो R1 के
अनुदिश विस्तार करने पर, जब विस्तार करेंगे तो 5x प्लस 4 ये आ गया 5x प्लस 4। जब इसको छुपाया तो देखे इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, जीरो की जीरो से जीरो, ये कितना है 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स यानी कि माइनस का x प्लस 4 दिया है इंटू माइनस का x प्लस का 4 दिया है और माइनस जीरो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5x प्लस 4 यानी 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड। कितना आसान क्वेश्चन है ना, क्यों हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, r1 प्लस r2 प्लस r3 तीनों को जोड़ दिया, इस प्रकार से तीनों को जोड़ दिया तो 5x प्लस 4 कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया, 1 1 1 बचे। अब C2 में से C1 और C3 में C1 को घटा दिया, ये जीरो आ गया और R1 के अनुदिश विस्तार कर दिया, विस्तार करने पर हमें क्या मिल गई, राइट हैंड साइड मिल गई। तो यही तो लाना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सिद्ध हो गई बहुत ही आसान तरीके से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 10वें का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको सिद्ध करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसमें सिद्ध क्या करना है, के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली भाई, तो इसमें लेफ्ट हैंड क्या है, y प्लस के, y यहाँ कितना है y प्लस के y, ये हो गया y प्लस के। भाई ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सबसे पहला काम क्या है, हम क्या करेंगे, r1 इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, तीनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब तीनों को आपस में ऐड करोगे तो देखो y कितने हो गए, 3y प्लस के, y यहां भी कितना हो जाएगा, 3y प्लस के, यहां भी 3y प्लस के, तो कितना हो गया, यहां पे ये सेम ऐसे ही रहेगा y, तो यहां हो गया y प्लस के, यहां कितना हो जाएगा y, यहां हो गया y, यहां हो गया y प्लस के, तो ये कितना हो गया, इतना आ गया आपका। अब देखें हम क्या करेंगे, R1 से 3y प्लस के उभयनिष्ठ लेने पर, तो उभयनिष्ठ लोगे तो कितना हो जाएगा, 3y प्लस के कॉमन निकाल लिया आपने, कितना बचा 1 1 1, यहां कितना बचा y प्लस के, और ये हो गया y, यहाँ y और यहाँ कितना आ गया y प्लस के। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, वही काम जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, C2 माइनस C1, तो लिख देंगे C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 व C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। तो देखिए लिख दीजिए, तो 3y प्लस के जब घटाएंगे 1y तो ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस 1 0, y प्लस के में से y को घटाओगे तो k बचेगा, यहाँ कितना बचा 0, y में से y गया 0, यहाँ y में से y गया 0, यहाँ कितना बचा k। अब क्या करोगे, अब R1 के अनुदिश क्या कर दोगे, विस्तार, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, जब R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो यहां कितना है 3y प्लस के। देखो R1 के अनुदिश करोगे, ये दोनों तो जीरो है तो टर्म जीरो होगी बाद वाली, इस टर्म को छुपा लो खाली, k की k से गुणा हो जाएगी, यानी k गुणा k माइनस का 0, तो यानी कि हो गया k स्क्वायर 3y प्लस के बराबर राइट हैंड साइड। यही तो लेके आना है, k स्क्वायर 3y प्लस के, जो कि आ चुका है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11वें का फर्स्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन 10 के दोनों पार्ट हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो देखें सॉल्यूशन, तो भाई सॉल्यूशन क्या है भाई, अब आपको सिद्ध करना है, ये लेके आना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लेके आना है। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बड़े प्यार से करेंगे, जो काम अभी पिछले क्वेश्चन में किया वही काम करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या ले लेंगे, a माइनस बी माइनस सी दिया है,
2a, यहाँ 2b है, b माइनस सी माइनस a, 2b, 2c, 2c, c माइनस a माइनस का b। ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रयोग से। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों के R1 को जोड़ देंगे। तो जोड़िए भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो भाई यहाँ कितना है a, तो a तो ये रहा। जब 2b में माइनस का b ऐड करोगे तो 2b में से एक भी कम हो जाएगा, प्लस का b बचेगा ना, तो ये आ गया प्लस का b। सेम प्रोसीजर 2c में एक c माइनस का जोड़ दोगे तो प्लस के c हो गए ना, तो a प्लस b प्लस c बन जाएगा। सेम काम यहां पे भी करना है, तो यहां भी a प्लस b प्लस c बनेगा, a प्लस b प्लस c बनेगा। तो R1 इज इक्वल टू है ना, तो R1 चेंज होगा, बाकी तो चेंज नहीं होंगे ना, तो इसलिए बाकी के सेम ऐसी रहेंगे। 2b, b माइनस c माइनस a, ये 2b, यहाँ 2c, यहाँ 2c, c माइनस a माइनस का b। भाई ये हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, R1 में से a प्लस b प्लस c को कॉमन करने पर, यानी कि लिख देंगे इतनी बात, R1 से a प्लस b प्लस c को उभयनिष्ठ लेने पर, जब उभयनिष्ठ ले लेंगे तो देखिए a प्लस b प्लस c को बाहर निकाल लिया, कितना बचा, 1 1 1 1 1 1। यहां कितना है, 2b, ये 2c हो गया, b माइनस c माइनस a, यहाँ 2c हो गया, यहाँ 2b हो गया, यहाँ 2b हो गया, यहाँ c माइनस a माइनस का b हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो भाई जो अब तक करते आए वही करेंगे। अब देखें भाई, a प्लस b प्लस c ऐसे ही रहेगा। यहां पे क्या लिखेंगे, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3, सॉरी C2 माइनस C1 व C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। तो कर दीजिए ना, देखो 1 2b 2c ये ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस 1 0 है ना। अब b माइनस c माइनस a में से देखो, जब इसमें से घटाओगे, घटा के देख लो भाई, b माइनस c माइनस a में से माइनस 2b कर दो, तो 2b में से b गया माइनस b माइनस c माइनस a, तो भाई माइनस कॉमन निकाल लिया, a प्लस b प्लस c बच गया। बात क्लियर है, ठीक है। अब 2c में से 2c गया 0। अब देखो c3 में से c1 घटाओ, 1 में से 1 गया 0, 2b में से 2b गया 0, c माइनस a माइनस b में से 2c जाएगा, वही माइनस कॉमन निकाल लो, a प्लस b प्लस c बचा। ये हो गया ना। अब क्या करोगे, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर क्या लिखोगे, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, जब विस्तार करोगे तो देखो a प्लस b प्लस c तो पहले से दिया है, माइनस की माइनस से गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, a प्लस b प्लस c है, a प्लस b प्लस c है, दोनों मिलके स्क्वायर हो जाएंगे, यानी क्या हो गया, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर यह है, एक घात यह है, तो a प्लस b प्लस c की घात 3 हो गई, यानी कि बराबर राइट हैंड साइड। तो भाई यही तो मांगा है, राइट हैंड साइड, क्या ना। कितना आसान क्वेश्चन है, हमसे ये कहा था लेके चलने के लिए a प्लस b प्लस c का होल क्यों लेके आना था, है ना। तो होल क्यों लेके आना था, इसको हमें सिद्ध करना था। हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ली। सबसे पहला काम R1 प्लस R2 प्लस R3 का प्रयोग से, यानी तीनों पंक्तियों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, यानी कि जोड़ दिया। जब जोड़ देंगे तो ये क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तीनों कैसे हैं, कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 1 1 1 ये रहे, और बाकी ये दोनों आपके ये आ गए, है ना। सेम। अब भाई हमने क्या करा, C2 में से C1 को घटा दिया, C3 में से C1 को घटा दिया, ये मिल जाएगा। अब R1 के अनुदिश विस्तार करोगे इस प्रकार से, R1 यानी कि भाई ये दोनों टर्म तो 0 है, यहां से तो 0 आएगा, बचा यहां से आगे जो कुछ आएगा, इसको छुपा लिया इस प्रकार से। जब सॉल्व करो, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, 0 तो हो ही जाएगा। तो ये कितना स्क्वायर आ गया, इसकी इससे करी क्यूब हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है,
इसको क्या करना है, इसको भी वही काम करना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। तो बहुत ही सिंपल है, बस करना क्या है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहला काम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, x प्लस वाई प्लस 2z। x दिया है, y दिया है, यहां कितना दिया है z, यहां हो गया y प्लस z प्लस 2x, y हो गया। फिर z दिया है, x दिया है, यहां z प्लस x प्लस 2y हो गया। देखिए भाई, ये तो आपको लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। तो सबसे पहला काम करना क्या होगा मैं इसमें, अब हमें में C1 इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मेन रीजन है। देखो आपने क्या करा, x को x में जोड़ोगे 2x मिल जाएंगे, y को y में जोड़ोगे 2y मिल जाएंगे, 2z ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉमन निकल आएगा। बात क्लियर है। तो अगर आप C1 इसमें ऐड करते R1 प्लस R2 R3 में, तो आपका z हो जाए 2z हो जाता, 4z हो जाता है ना। और यहां पे करते तो 4x होता, तो कॉमन नहीं आता है ना, दिक्कत हो जाती। वरना आप एक काम और कर सकते हैं, इसको रो को कॉलम में कर सकते हैं, है ना, रो को कॉलम में चेंज करें, फिर ऐसा कर लीजिए R1 करके। लेकिन अब जब ऐसी थी ऐसी कर देते हैं हम। तो हमने C1 इजिकल टू क्या लिखा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कॉलम को जोड़ना है, देखो x में x जोड़े 2x हो गया, y में y जोड़ा 2y हो गया, और 2z तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक। फिर x और ये y ऐसी रहने दिया। अब देखें z में z जोड़ोगे 2z हो जाएगा, 2x पहले से दिया है, 2x 2y 2z, ठीक। अब ये y प्लस z प्लस 2x ऐसा ही, ये y ऐसा ही, इसमें भी जोड़ोगे ऐड करोगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, x ये आ गया, z प्लस x प्लस 2y, ये हो गया। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, C1 में से कॉमन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे C1 से 2x प्लस y 2x प्लस 2y प्लस 2z को उभयनिष्ठ लेने पर, जब उभयनिष्ठ ले लेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, जब कॉमन ले लिया 1 1 1, x y बचा, यहां y प्लस z प्लस 2x, y बचा, x z प्लस x प्लस 2y हो गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यह है, हमें यहाँ पे 1 1 1 दिए हुए हैं, इनको जीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आसान होगा, वरना तो लंबा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबा हो जाएगा। और जरा जीरो बना लोगे उसको तो मल्टीप्लिकेशन इसका बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए हमें करना पड़ेगा, वरना कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो तो भी आंसर आएगा। तो देखें 2 आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लिया, x प्लस वाई प्लस जेड बचा। और यहां पे हम क्या करेंगे, C2 इजिकल टू C2 माइनस C1, और वह C3 इजिकल टू C3 माइनस C1। C3 में से C1 को घटाओ, C2 में से C1 को घटाओ तो हो, नहीं, C2 में से कैसे घटा दोगे भाई, R1 को करोगे ना। यहां पे क्या करेंगे भाई, यहां पे लिखोगे R2 इजिकल टू R2 माइनस R1, वह R3 इजिकल टू R3 माइनस का R1, क्योंकि भाई ये रो में आ रहा ना, है ना। तो क्या करोगे भाई, रो तो यही है, इसी में से तो घटाओगे। तो देखें भाई, फर्स्ट रो तो ऐसी रहेगी, R1 तो ऐसी रहेगा 1xy, अब R2 में से R1 1 माइनस 1 0, अब y प्लस z 2x में से x गया, x बचा, तो यहां कितना बचा, x प्लस वाई प्लस z, और y में से y गया 0। अब यहां देखिए 1 में से 1 गया 0, x में से x गया 0, जब इसमें से घटाओगे इसको तो कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस z। अब देखें अब क्या करोगे, अब ये क्या है, C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, जब आप C1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो भाई बाकी टर्म तो ये 0 हो जाएगी,
सिर्फ यहीं से तो आई, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, जो बचा इंटू कर दो, इसकी इससे इंटू हो जाएगी। तो भाई देखिए क्या हो गया, 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड की x प्लस वाई प्लस जेड से इंटू होगी, कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो इससे इंटू हो जाएगी 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गई। कितनी आसान है, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड ले आए इसकी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्या है, 11वें का सेकंड पार्ट है। इसमें करा क्या था मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, इसमें लेफ्ट हैंड को नोट किया। सबसे पहले क्या करा, C1 C2 C3 करा, ये आ गया। C1 में से आपने 2x प्लस 2y प्लस 2z उभयनिष्ठ ले लिया, तो आपका ये आ गया। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम C1 कर लेते, लेकिन C1 तो यहां पे 0 आएगा ही नहीं, तो C2 करना पड़ेगा। हमने क्या करा, C2 माइनस C1 कर लिया, तो C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 कर लिया, है ना। कितना आसान है। तो करने बाद ये 0 आ गए, तो C1 के अनुदिश विस्तार कर दिया, तो भाई ये मिल गया। बहुत ही आसान है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। और इसी प्रकार इसका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 11वें का। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।